यात्रा के 5वें दिन हम लोग अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं और आज हमें खिरोड़ी के रास्ते मालवाड़ा, डेडवा, पालड़ी, डाबाल, कीलवा होते हुए भड़वल में हमें स्टॉपेज लेना है आज का। तो हम आज की सुबह के साथ में ही बढ़ चले हैं इस नए पथ पर और आज हमारी यात्रा में लगभग हमें 45 किलोमीटर चलना है। ये नई सुबह हमारे लिए नई चुनौतियों के साथ में और नए अंदाज के साथ में प्रस्तुत हुई है। चलिए चलते हैं इस 540 किलोमीटर के सफ़र को कुछ कम करने के लिए। राधे 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 राधे। आज 5वें दिन का सूर्योदय हो चुका है हमारी पैदल यात्रा का और हम देवड़ा गांव से निकल चुके हैं सुबह स्नान करके 5 बजे गुजरी से आगे लेकर के। और अब हम पहुंचे हैं गांव खिरोड़ी की तरफ। और जो सड़क है वो पूरी जो है ग्रेवल रोड है और हम चल रहे हैं। आज पैरों में दर्द काफ़ी कम है, काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं। 2-3 दिन तक काफ़ी ज़्यादा था लेकिन आज ज़रूर कंफर्टेबल है। कल जो भारतमाला श्रृंखला है वो अभी निर्माणाधीन है, तो उस पर चले तो बार बार जहाँ पे वो ब्रिज वगैरह बन रहे हैं तो वहाँ पे उतरने चढ़ने के दौरान पैर में हल्की सी मोच है, उसके कारण हल्का सा लेफ़्ट फुट में दर्द है, लेकिन हम फिट महसूस कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे, भगवान धरणीधर का मंदिर है वो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट गांव में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको बताना ज़रूरी हो। अब हम बढ़ते हैं खिरोड़ी गांव की तरफ, ठीक है? आप लीजिए आनंद। राधे 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 किशोरी दया करो, वृषभान दुलारी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे 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 किशोरी दया करो, वृषभान दुलारी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे 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 राधे। अब हम आ चुके हैं खिरोड़ी गांव में, अब तक का सबसे सुंदर गांव। इतना सुव्यवस्थित गांव है, वास्तव में दिखाने लायक है। ये देखिए, हम इधर से आए हैं, इस साइड से ये रोड आई है। अपने गांव का नाम है देवड़ा से आई है और हम देवड़ा से लगभग 10 किलोमीटर आ चुके हैं और ये गांव है खिरोड़ी। देखिए कितना बढ़िया गांव है, इतना सुंदर हरा भरा व्यवस्थित, कितने अच्छे से मंदिर बने हुए। भाई साहब, ऐसा गांव नहीं देखा मैंने अभी तक की यात्रा में। वास्तव में इस गांव के लोग डिसिप्लिन्ड भी है और दानी भी है, वाह। और हम आ चुके हैं इस बढ़िया से सुव्यवस्थित गांव में जिसका नाम है खिरोड़ी, ठीक है? तो इस गांव को आप देखिए, मज़ा लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे द्वारिका नाथ की दर्शन के लिए। और उससे पहले हम वरा अवतार के दर्शन करेंगे भगवान के ढेमा में। तो कल परसों शाम को हम पहुंच रहे हैं, ठीक है? से गांव खिरोड़ी से जस्ट बाहर आए हैं और यहाँ से पथमेड़ा की गौशाला के अलग अलग है जो भाग है वो शुरू हो रहे हैं। ये है श्री नंदिनी चौक, गोलोक तीर्थ नंदिनी सरोवर। यहाँ पे नंदिनी चौक है ये वाला, और इससे आगे जो वो दिख रही है ना, ये लाइनिंग वाले, ये वाली, ये है ना ये नंदिनी सरोवर है। एक अच्छा सा डैम बना हुआ है, इसको आगे जाकर अपन फिर से एक बार आपके सामने रखेंगे। और ये जो है पुराने कोई नदी सरोवर है। और अब हम बढ़े हैं आगे की तरफ। खिरोड़ी गांव को क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट टारगेट है अपना वो
जो सिरुई के पास में जाकर के रुकेंगे। ये है नंदिनी सरोवर। ये पथमेड़ा गौशाला के अधीन है और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये रहेगा हमारा रूट। बहुत सुंदर जगह है, आनंद आ गया भाई। ये पथमेड़ा गौशाला के अंदर गायें हैं। ये सुंदर सा ओरण, ये पुरानी नाड़ी। तो जो ये गौशाला देख रहे हो ना आप, पथमेड़ा जैसी लग रही थी पर ये खिरोड़ी गांव की गौशाला है। तो देखा खिरोड़ी गांव के लोगों का डिसिप्लिन और उन लोगों की उन्नति, उन लोगों का दानीपन। वाह भाई वाह, ऐसे गांव और ऐसे लोग कर्म वालों को ही मिलते हैं। ये कोटि कोटि साधुवाद के पात्र है खिरोड़ी गांव के लोग। हम बढ़ते हैं खिरोड़ी गांव से अब आगे। इनकी गौशाला देखने के बाद में, हाँ, आप भी भ्रमित हो गए होंगे कि यार ये तो लग रही है नंदिनी सरोवर और ऐसी गौशाला, तो ये होगा पथमेड़ा ही। नहीं, ये पथमेड़ा नहीं था। मालवाड़ा से बढ़ चुके हैं आगे और इधर है मालवाड़ा और हम हैं अभी रास्ते में। और खिरोड़ी से फिर मालवाड़ा आए और मालवाड़ा से अब आगे जा रहे हैं ढेमा की तरफ। एक नाइट स्टे तो बीच में लेना पड़ेगा कहीं न कहीं और कल शाम तक हम ढेमा पहुंच जाएंगे, धरणीधर मंदिर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, कीजिए इंतज़ार। गर्मी का आलम यह था कि मुकेश ने खेत से आती हुई फुहारे की कुछ बूंदें देखी तो उसके नीचे खड़ा हो गया। इस चीज ने मुकेश के लिए बहुत ही बड़ा घाव दे दिया। आज दोपहर का पड़ाव डेडवा, यहाँ से है 2 किलोमीटर दूर। ये है नहर साइड में और ये नई बनी हुई सड़क, इसके दोनों नहर के दोनों किनारे ये जो टीले हैं रेत के, उनकी रेत को नहर में गिरने से रोकने के लिए दोनों साइड में दीवार बनी हुई है। ये है, ये नागफनी है, कौन सा ऐसा ही है नागफनी का कोई प्रजाति का ये झाड़ी है। चारों तरफ पूरा रेगिस्तानी एरिया। इसमें हम लगभग निकले हुए हो गए 5-6 किलोमीटर। कहीं पर भी पानी की तो कोई संभावना ही नहीं है और हमारी हालत कुछ ऐसी है। धूप से बचने के लिए देदवा पहुंच जाएंगे, उसके बाद में देखते क्या हालत होती है। खाना वहाँ पे मिल जाएगा, होटलें भी सुनी हैं। और फिर शाम को हम देदवा से निकलेंगे तो लगभग शाम को हमको चलना है 15-20 किलोमीटर, ताकि कल शाम को हम धरणीधर पहुंच सकें और अवतार के दर्शन करने। ठीक है, मिलते हैं देदवा में। यह है वो जगह जहां हमें रोज की तरह दिन में एक समय का भोजन प्राप्त हुआ। अभी हम पहुंचे हैं डेडवा और यहाँ पे करेंगे भोजन। यह है डेडवा का व्हाइट हाउस रेस्टोरेंट और इस व्हाइट हाउस रेस्टोरेंट में अभी को सर्व किया जा रहा है। फिर हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और फिर राइट लेकर के सीधे आगे बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए। हमको आज 15-20 किलोमीटर और चलना है। तो खाना खाने के बाद में फिर मिलते हैं। डेडवा गांव से हम हो चुके हैं रवाना। डेडवा गांव में रेस्ट करने के लिए ठीक से कोई जगह। अभी हमें ये डेडवा से निकलकर नर्मदा कैनाल पे आ गए हैं और ये नर्मदा कैनाल बह रही है अपने पूरे बहाव में और हम अभी खड़े हैं नर्मदा कैनाल के जस्ट पास में और भरी दोपहरी में कहीं विश्राम की जगह नहीं मिली। अभी हम पहुंचे हैं पालड़ी गांव डेडवा से और पालड़ी गांव में कुछ अच्छे इंसान मिले, वहाँ पे रुके, पानी वगैरह पिया और यहाँ से अब डाबाल चल रहे हैं हम। और ये है पालड़ी गांव का
जो बस स्टैंड है, अंदर ये पालड़ी गांव है और ये है इस गांव का परिदृश्य। ये पाऊ प्याऊ बना हुआ है और हम जा रहे हैं इस साइड डबाल। ठीक है, तो मिलते हैं डबाल में। यह है प्यारे से गांव कीलवा के वाराही माता मंदिर का मुख्य द्वार। ये है कीलवा गांव का वाराही माता का मंदिर। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। हम शाम को लगभग 7 बजे यहाँ पहुँचे हैं। अगला स्टॉपेज पे हम जाके रुकेंगे। गांव का नाम है वासन है, वहाँ पे रुकेंगे। माँ का आशीर्वाद हम पर रहे और हम द्वारिकाधीश की कृपा पाके आए। जय हो। और ये है वाराही माँ के 2 भक्त। तो वाराही माँ की कृपा से अब करते हैं द्वारिका यात्रा। कीलवा से भड़वल पहुंचते पहुंचते रात्रि के लगभग 10 बज चुके थे और भड़वल गांव में ही कीलवा से किसी ने फ़ोन किया था, तो वहाँ के सरपंच हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और वो दौड़ते हुए नंगे पाँव गांव के चौक में हमारे सामने आए। बड़े खुश हुए कि द्वारिका से कोई भक्त आए हैं, हमारी अगवानी की, घर पर लेके गए और हमारी इतनी आवभगत की कि हम हमारा सारा का सारा दर्द और परेशानी भूल गए। यही है वो महोदय, सरपंच महोदय जो 75 वर्ष के हैं और इतने सरल तरीके से जीते हैं कि आज तक मैंने अपने जीवन में इतना आदर्श व्यक्ति नहीं देखा। धन्य है भड़वल गांव। तो अब द्वारिका रह गया है 500 किलोमीटर और इस दूरी को और कुछ कम करने के लिए सुबह हम चल पड़ेंगे भगवान धरणीधर का दर्शन करने के लिए और अपनी दूरी को और कम करने के लिए। तो कीजिए सुबह तक इंतजार। जय द्वारिकाधीश। जय जय श्री राधे।